मोदी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। धोखा है। हर जिला मुख्यालय पे प्रदर्शन हो रहा है। एनपीएस यूपीएस के खिलाफ हल्ला बोल है, आक्रोश मार्च है। हमारी मांग है पुरानी पेंशन बहाल हो। ये धोखा है, एनपीएस धोखा है, यूपीएस महा धोखा है। हमें चाहिए हो वो पुरानी पेंशन वापस ले जाइए। ये दो कौड़िक चीज है, कर्मचारी के लिए बहुत बेकार है। बुढ़ापे की लाठी बर्बाद हो जाएगी। बंधु जी, एक बड़ा प्रदर्शन पूरे राष्ट्रीय स्तर का आप लोग कर रहे हैं जी। एनएमओपीएस के बैनर से पूरे देश में आज हर जिला मुख्यालय पे प्रदर्शन हो रहा है। एनपीएस यूपीएस के खिलाफ हल्ला बोल है, आक्रोश मार्च है। हमारी मांग है पुरानी पेंशन बहाल हो। और ये आक्रोश दिखाई पड़ रहा है कि हम नौजवान एक भी एनपीएस को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अगर आप लोगों की मांगे नहीं मानी गई तो अगला कदम क्या होगा? अभी प्रधानमंत्री जी को हमारा ज्ञापन डीएम के माध्यम से जाएगा, उसके बाद भी नहीं होगा तो आगे और आंदोलन को तेज किया जाएगा। केंद्र सरकार एनपीएस और यूपीएस अप्लाई थी, बड़ा ढिंढोरा पीटा गया था कि बहुत बेहतरीन योजना है सरकारी कर्मचारियों के लिए। ये धोखा है, एनपीएस धोखा है, यूपीएस महा धोखा है। हमें चाहिए हो वो पुरानी पेंशन। आज आप देख रहे हैं जिस तरह से सबका ऊर्जा उत्साह बना हुआ है कि वास्तव में ये जो धोखा हो रहा है बराबर हमारे साथ। एक तो एनपीएस वैसे धोखा था, ऊपर से यूपीएस महा धोखा हो गया है, जिसके कारण हम आज पूरे भारत में आज ये पहला इस तरह कार्यक्रम होगा जो पूरे भारत में प्रत्येक जिला मुख्यालय पे कार्यक्रम हो रहा है। तो ये पूरा विरोध हो रहा है कि ये इसको वापस ले जाइए। ये दो कौड़िक चीज है, कर्मचारी के लिए बहुत बेकार है। बुढ़ापे की लाठी बर्बाद हो जाएगी। हमें वही दीजिए, हमें पुरानी दी जो हमारी पुरानी थी, हमें नई से कोई मतलब नहीं है। केंद्र सरकार जब एनपीएस और यूपीएस लाई थी, बड़े बड़े ढिंढोरे पीटे थे। अब आप लोगों को वो पसंद नहीं आ रहा है? निश्चित रूप से ढिंढोरे पीटे थे, उनका मकसद कुछ दूसरा था। मकसद दूसरा था। उन्होंने जैसे ही अपनी प्रस्ताव लग रखा, अगले दिन हमारे माननीय बंधु जी ने लगातार आप सबके माध्यम 5-6 चरण में एक दिन में डिबेट करके बताया कि जिस चीज को बताने में 20 साल लग गए लोगों को, वो हमारे अध्यक्ष ने 10 मिनट के अंदर पूरे भारत में बता दिया कि ये महा धोखा है। इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसको पीछे करना पड़ेगा। हमारे साथी ऊर्जावान हैं, इसको पीछे करा के रखेंगे, पीछे नहीं रहेंगे। बिल्कुल सीधा सा सवाल है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इसी भाषा को सुनते हैं, चाहे किसान बिल हो, 600 लोग मरे तब वापस। मतलब ये आपने प्रधानमंत्री जी की नब्ज पकड़ ली है क्या? बिल्कुल 2000 की नोट खुद लाए, बदल दिए, फिर उन्होंने बदला। नागरिक सुरक्षा बिल पेंडिंग है, लेटरल एंट्री खत्म हो गई है। उसी तरह से यूपीएस भी ला के रहेंगे, बिल्कुल ला के रहेंगे चाहे जैसे। तो आप ये कह रहे हैं कि अब सरकार की जो ऐसी योजनाएं रहेंगी जो जनता को पसंद है वो हड़ताल करे बस? नहीं, हड़ताल क्या करे। हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी देश में कम विदेश में ज्यादा रहते हैं, तो उनको सुनाने का मेरे पास तरीका नहीं है। हम लेटर लिखते हैं, अपनी मन की बात करते हैं। हम लोग के मन की बात इसी भावनाओं से सुनते हैं। हम पूरे देख रहे हैं, एक नहीं दसियों उदाहरण है आपके साथ। मतलब शांतिपूर्ण तरीके से आपने बात रखी लेकिन सुनी नहीं गई? नहीं, ये मेरा शांतिपूर्ण तरीका उनको पसंद आता है। देश की जनता का यही है। किसान आंदोलन पसंद आया, लेटर वो शांतिपूर्ण था। अब वो उनके हिसाब से वो शांतिपूर्ण ही है। उनको जब नहीं सुनाई देता तो उनके लिए शांतिपूर्ण है। पूरे देश में जब जब कोई विरोध हुआ तुरंत उन्होंने बदला है। अब ये एनपीएस नहीं बदल पा रहे थे क्योंकि ये नहीं लाए थे, अटल जी लाए थे। अब इन्होंने यूपीएस कर दिया है। अब इसको तड़ से उल्ट पेंशन स्कीम में एनपीएस और यूपीएस को कैसे देखते हैं? देखिए, एनपीएस तो धोखा था, यूपीएस तो महा धोखा है। जो एनपीएस में 14% देते थे उसका कुछ हिस्सा हम लोग को मिलता था, लेकिन ये तो 18.5% अपने दोस्तों के लिए दे रहे हैं। कौन दोस्त? उनके दोस्त। कौन दोस्त? उनके जो उद्योगपति जिसको रेल दे दिए, जिसको भेल दे दिए, जिसको ट्रेन दे दिए, जिसको जेल दे दिए, जिसको सड़क दे दिए, जिसको सेब की खेती तक दे दिए, वो दोस्त। और कौन दोस्त? हमें लग रहा है कुछ बड़ा करने वाले हैं आप लोग। बड़ा हम हमेशा बड़ा करते हैं। आज देश में आज ये जो कांड हो रहा है, ये देश में सबसे बड़ा कर्मचारियों का है कि एक साथ एक दिन में एक हर शहर में ये कार्यक्रम चल रहा है, आक्रोश मार्च। इसी तरह से 1 अक्टूबर को एनएमओपीएस और ओटेवा के विजय बंधु के नेतृत्व में रामलीला मैदान में कम से कम 20 लाख लोग गए थे। वही चीज हम आपको दोबारा दिखाएंगे 15 दिसंबर को 2024 कर दिया। बिल्कुल तय है, फैक्ट है। बिल्कुल सुनवाई नहीं हुई तब? सुनवाई नहीं होगी, ऐसे नहीं होगी। अगर सुनवाई ना हुई तब क्या करेंगे? ना सुनवाई हुई तो देख रहे हो कैसे नहीं होगी। 110% विश्वास है। आपको 5-6 चीजें हम गिना चुके हैं। आपको 5-6 चीजें हम गिना चुके हैं। और ये बदलाव आपको यूपी दिखा दिया। क्या कह रहे हैं?
आप? ये पढ़ा लिखा वर्ग है, ये इतिहास बदलना जानता है। कैसे लेना है बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं और देना पड़ेगा। जैसे किसान भी लोगों ने वापस लिया वैसे इनको सब वापस। नारा लग रहा है हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, महिलाएं जो है बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही है। विजय कुमार बंधु इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है एनपीएस और यूपीएस धोखा है, इसको लेके हम प्रदर्शन जारी रखेंगे और आने वाले 15 दिसंबर को एक बड़ा प्रदर्शन जो है अटेवा करने जा रहा है।